आज हम बिना कोई भूमिका बांधे सीधे तोतो की लाइफ में चलते हैं कि आज उसने नया क्या देखा, क्योंकि हमारी तोतो है, उसकी लाइफ में तो कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि तोतो ट्रेन से स्कूल आती जाती थी, तो उस दिन भी वो प्लेटफॉर्म पे पहुंची और वो टिकट विंडो पे टिकट खरीद रही थी। इतने में उसकी नज़र कुछ बच्चों पे पड़ी। उसने देखा कि करीब 3 लड़कियां 2 लड़के खड़े हुए हैं और वो आपस में कुछ खेल रहे हैं। मतलब जैसे अपन बचपन में खेलते थे ना, इस तरह से कुछ पत्थर कागज कैंची कुछ खेल रहे हैं। तो उसे वो उनको देखने लगी, उसे बड़ा मज़ा आने लगा। तो उसने सोचा कि ये तो कुछ बढ़िया खेल खेल रहे हैं, चलो पास चल के देखते हैं। वो दौड़ी दौड़ी उनके पास गई तो उसने देखा कि ये लोग बिना आवाज़ किए कुछ बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा कुछ हाथों से मुद्राएं बनाता है, फिर दूसरा बच्चा भी बनाता है, फिर तीसरा भी कुछ मुद्राएं बनाता है, फिर वो हंसने लग जाते हैं लेकिन बिना आवाज़ के। तो उसे देखने में बड़ा मज़ा आने लगा। उसने सोचा हाय काश मैं भी इन लोगों से पूछ पाऊँ कि आप लोग ये क्या बातें कर रहे हो। लेकिन उसे डर लगा, क्योंकि वो तोमोए स्कूल के बच्चे नहीं थे और उससे उम्र में थोड़े बड़े भी थे। उसे लगा अगर इन लोगों ने मुझे डांट दिया तो क्या होगा। उसको थोड़ी ऐसी जेलस भी हुई कि काश ये वाली इनकी ये बातों को मैं भी समझ पाती, मैं भी सीख पाती। तो उससे सोचा मैं बड़ी होकर ये वाली लैंग्वेज, ये वाला खेल मैं ज़रूर सीखूंगी। एक्चुअली तो क्या है, इतनी छोटी बच्ची है, उसको तब तक पता ही नहीं था कि ये डेफ एंड डम बच्चों की एक अलग लैंग्वेज होती है। क्योंकि वो बच्चे वहाँ के एक डेफ एंड डम बच्चों के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, तो ये जानती नहीं थी। लेकिन वो तब तक उन बच्चों को देखती रही जब तक कि वो बच्चों की ट्रेन आ नहीं गई और वो बच्चे उस प्लेटफॉर्म से दूर चले नहीं गए। लेकिन उस दिन उसने एकदम निश्चय कर लिया कि देख, क्योंकि याद होगा आपको तो का कि वो कभी जासूस बनना चाहती है, कभी टीचर बनना चाहती है, कभी म्यूजिशियन बनना चाहती है, कभी टिकट बाबू बनना चाहती है। अब उससे सोचा कि मैं भी ये वाली लैंग्वेज ज़रूर सीखूंगी और मैं भी अपने हाथों से लोगों से बातें किया करूंगी। तो इस तरह की घटना उस दिन घटी और तो एक अलग ही सपनों की दुनिया में खो गई। बस वो सोचने लगी कि कब बड़ी होंगी और कब मैं ये लैंग्वेज सीखूंगी। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। वो नए नए बच्चों से मिलती थी। अब इस बुक में इतनी सारी इवेंट्स हैं, मैं आपको सारे तो नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस बुक को आप पढ़ें और आपका अपना विचार भी बने कि बच्चों के ऊपर, बच्चों की एजुकेशन का कितना फ़र्क पड़ता है और बच्चों के क्या इमोशंस होते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं, बच्चे कितनी चीज़ें सोचते हैं, उनके छोटे से दिमाग में कितनी बातें चलती हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत प्यारी सी घटना के बारे में जानेंगे कि जो तोतो है उसकी लंबी चोटियों के बारे में क्या हुआ था एक दिन। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड पे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।